हेलो स्टूडेंट्स, ये झारखंड सार संग्रह का बुक है उड़ान पब्लिकेशन का। और आज हम लोग जो टॉपिक लिए हैं उसका नाम है झारखंड की जलवायु। आइए इसकी शुरुआत करते हैं। झारखंड एक उष्णकटिबंधीय प्रदेश है तथा यहाँ मानसूनी हवाओं का प्रभाव रहता है, जिसके फलस्वरूप झारखंड में उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु का विकास हुआ है। झारखंड के वातावरण में वर्षा तथा आर्द्रता की पर्याप्तता देखी जाती है। यहाँ ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु तथा वर्षा ऋतु के मौसम में पर्याप्त अंतर पाया जाता है। झारखंड का औसत तापमान 25 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है। अगला जो है झारखंड के जलवायु को प्रभावित करने वाले तत्व, तो कौन कौन से तत्व यहाँ प्रभावित करते हैं, इसमें 5 नाम है। अक्षांशीय स्थिति, समुद्र से निकटता, उच्चावच, पवन प्रवाह पट्टी और वानस्पतिक आवरण, यानी कि वनस्पति का जो आवरण है वो, ये सभी यहाँ के जलवायु को प्रभावित करते हैं। पहला जो है वो है अक्षांशीय स्थिति। कर्क रेखा झारखंड के बीच से गुजरती है। ठीक है। अतः यहाँ की जलवायु उष्णकटिबंधीय है। अधिक ऊंचाई वाले पठारी क्षेत्रों में यहाँ उपोष्णकटिबंधीय जलवायु का प्रभाव भी देखा जाता है। अगला जो है समुद्र से निकटता। झारखंड का दक्षिण पूर्वी भाग समुद्र से निकट है। इसके कारण धनबाद और सिंहभूम में आर्द्रता की मात्रा अधिक पाई जाती है। उच्चावच झारखंड के पाट क्षेत्र से उत्तर पूर्व व दक्षिण भाग में ढाल है। बंगाल की खाड़ी दक्षिण पूर्वी भाग से चलने वाली नम वायु उत्तर पश्चिम की ओर पठार के सोपानी सतहों के सहारे ऊपर उठती है, जिससे वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है। परंतु उत्तर पश्चिमी भाग यानी कि पलामू क्षेत्र की निची भूमि वृष्टि छाया प्रदेश में पड़ती है, जिससे यह क्षेत्र सूखा प्रभावित रहता है। पवन प्रवाह पट्टी ये भी प्रभावित करती है हमारे यहाँ के जलवायु को। जून से अक्टूबर के बीच दक्षिणी पश्चिमी मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा की हवाएं दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। इसी समय अरब सागर की शाखा की हवाएं झारखंड के पश्चिमी भाग में वर्षा कराती है। वनस्पतिक आवरण झारखंड के सघन वन वाष्पोत्सर्जन के द्वारा आसपास नम वातावरण को जन्म देते हैं। इसके परिणाम स्वरूप ग्रीष्म ऋतु में यहाँ हल्की अस्थिर वर्षा, अनस्टेबिलिटी रेन का प्रभाव रहता है। अब आगे देखिए झारखंड के कृषि जलवायु प्रदेश। ध्यान रखिएगा कि कौन किसको कितने कैटेगरी में बांटे हैं। कौन किसको मतलब कि आपको साइंटिस्ट का नाम याद रखना पड़ेगा और वो आपके यहाँ के कृषि जलवायु को कितने प्रदेश में बांटे हैं वो याद रखना पड़ेगा। जैसे झारखंड राज्य में भारत के कृषि जलवायु प्रदेश 7 के अंतर्गत आता है, जिसे पूर्वी पठार एवं पहाड़ी क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान NIDM की रिपोर्ट के अनुसार झारखंड राज्य को 3 कृषि जलवायु प्रदेशों में वर्गीकृत किया जाता है। तो अगर आपसे कभी पूछ ले कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की रिपोर्ट के अनुसार झारखंड को कितने कृषि प्रदेशों में बांटा गया है, तो ऑप्शन जिस हिसाब से दे तो याद रखिएगा 3 पे आप टिक लगाएंगे। ठीक है। चलिए, वो 3 के नाम यहाँ दिए हुए हैं। पहला है मध्य व उत्तर पूर्वी पठार, दूसरा है पश्चिमी पठार और तीसरा नाम जो है वो है दक्षिण पूर्वी पठार। ठीक। तो इसका पूरा स्टेटमेंट हम लोग पढ़े उससे पहले आप इसका मैप देख लीजिए, क्योंकि मैप देखिएगा तो दिमाग में आपको बैठेगा। ठीक है। झारखंड के कृषि जलवायु क्षेत्र, इसको 3 भाग में बांटा गया है। मध्य व उत्तरी पूर्वी पठार, पश्चिमी पठार और दक्षिण पूर्वी पठार। जैसा नाम है आप हमेशा अपने झारखंड को इसी हिसाब से बांटे हैं। तो देखिए, मध्य व उत्तरी पूर्वी में आपका ये मध्य वाला पूरा क्षेत्र, और उत्तरी तो ये हुआ और पूर्वी ये वाला क्षेत्र हो गया, है ना। तो इस क्षेत्र को पूरा ले लीजिए। तो ये जो कलर आपको दिख रहा है कहाँ तक दिखाई दे रहा है, यहाँ तक दिखाई देगा, यही सब क्षेत्र है पूरा, बाकी ऊपर पूरा, है ना। तो ये है आपका मध्य व उत्तर पूर्वी पठार जो आपका NIDM है, इसको बांटा है। ठीक है। फिर ये जो ब्लू कलर में दिख रहा है, लाइट ही ब्लू है लेकिन ब्लू है, ये पश्चिमी पठार है। पश्चिम का पठार ऐसे भी हम लोग का ये है। और ये जो है ये ब्लैक ग्रे जो बोलिए दक्षिण पूर्वी पठार है ये। तो आपको समझ में आ गया तीनों पार्ट। अगर मैप को ध्यान से देखें तो थोड़ा देर इसको बैठ के देख लीजिए, दिमाग में चीज़ें जब घुस जाएगा तो आराम से स्टेटमेंट याद हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब स्टेटमेंट पढ़ते हैं। तो पहला क्षेत्र हम लोग बांट रहे हैं मध्य व उत्तर पूर्वी पठार। ठीक है। संबंधित जिले, अगर आप मैप ध्यान में है तो कुछ रटना नहीं पड़ेगा। चतरा, कोडरमा, हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, रांची, देवघर, दुमका, पाकुड़, गोड्डा, जामताड़ा, साहिबगंज, गिरिडीह।
ठीक है, अब इसकी विशेषता क्या है? वर्षा का असमान वितरण हुआ, औसत वर्षा 140 से लेकर 152 सेंटीमीटर, मानसून का देर से आना तथा जल्दी जाना, मृदा की निम्न जल धारण क्षमता, जल धारण क्षमता, यहाँ हम लोग के जितना भी मृदा है जल धारण क्षमता अच्छा किसी में भी जनरली नहीं है। मोटी बालुई मृदा, काली मृदा, घर्षित मृदा तथा जलोढ़ मृदा, मुख्य फसल धान, गेहूं, मक्का, मोटा अनाज, नदी द्वारा सिंचाई की व्यवस्था। ठीक है, तो ये हो गया पहला वाला। अब है दूसरा पश्चिमी पठार। पश्चिमी पठार में मैप याद कीजिए, गढ़वा, पलामू, लातेहार, गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा और खूंटी, है ना। बस यही एक खूंटी को याद रखना है कि उसको पश्चिमी पठार में हम लोग को ऐड करके चलना है ना। झारखंड में सबसे ऊंचाई पर अवस्थित कृषि जलवायु क्षेत्र, वर्षा का असमान वितरण, कुछ क्षेत्र सूखा प्रभावित, है ना, जिसमें पलामू आपका सबसे आगे आता है। पहाड़ क्षेत्र में अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक वर्षा, तापमान की अधिकता परंतु नेतरहाट में न्यूनतम तापमान। लैटेराइट मृदा तथा लाल मृदा, मृदा की अम्लता अधिक होती है, मृदा की निम्न जल धारण क्षमता है, मृदा की उर्वरता क्षमता भी कम है और प्रमुख फसल यहाँ धान, मक्का, गेहूं, दलहन, तिलहन उगता है। ठीक है, अब अगला जो है तीसरा वो है दक्षिण पूर्वी पठार, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां। ठीक है, इसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा आपको। इसमें विशेषता देखिए, वर्षा का असमान वितरण है, पूर्वी भाग में अधिक वर्षा होगा, औसत वर्षा 142 से लेकर 155 सेंटीमीटर, मृदा की निम्न जल धारण क्षमता है, मृदा की निम्न उत्पादकता है, वनों की प्रचुरता वाला क्षेत्र है, प्रमुख फसल धान होगा, ज्वार, मोटा अनाज, गेहूं, मक्का। नदी द्वारा सिंचाई यहाँ भी हो जाएगा। सागर प्रभावित जलवायु, आर्द्रता अधिक, यानी कि ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगा। ह्यूमिडिटी जो उमस वाला गर्मी देता है ना, उसी को बोलते हैं। क्योंकि देखिए नॉर्मल जो सूखा गर्मी है वो कम कष्ट देता है, लेकिन जो उमस वाला गर्मी होता है बहुत कष्ट देता है। तो ह्यूमिडिटी जहाँ भी होता है वहाँ का गर्मी और दुखदायी होता है। तो आप एक बार और मैप अगर देखना चाहते हो देख लीजिए इसको, वीडियो को पॉज करके, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए, झारखंड में ऋतुएं, मौसम। ग्रीष्म ऋतु मार्च से लेके मध्य जून तक, मार्च से शुरू होगा, वो भी अगर कहें तो मध्य मार्च से शुरू होता है, आधा मार्च से शुरू होता है, फिर मध्य जून तक चलता है। मार्च में तापमान में वृद्धि के साथ ग्रीष्म ऋतु आरंभ होने लगता है तथा मई में यहाँ का तापमान अधिकतम हो जाता है। अगर पूछे कि झारखंड में सबसे ज़्यादा गर्मी कब पड़ेगा तो मई महीने में पड़ेगा। झारखंड का मासिक औसत तापमान 29 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। हजारीबाग, रांची व नेतरहाट का तापमान औसत से 2 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस तक कम रहता है। ठीक है, झारखंड में सर्वाधिक गर्मी वाला महीना मई है। पठारी भाग होने के कारण यहाँ लू का प्रकोप नहीं होता। झारखंड में लू का प्रभाव कभी कभी उत्तरी भाग में देखा जा सकता है। जमशेदपुर राज्य का सबसे गर्म स्थान है। जमशेदपुर राज्य का सबसे गर्म स्थान है। ग्रीष्म ऋतु में झारखंड के पठार के उत्तर पूर्वी भाग में निम्न वायु दाब उत्पन्न होने के कारण पछुआ पवन का प्रवाह समाप्त हो जाता है तथा वातावरण शांत बना रहता है। झारखंड में इसे काल बैशाखी कहा जाता है। यहाँ मई के महीने में नार्वेस्टर के प्रभाव से तड़ित झंझायुक्त वर्षा होती है, जिसे आम्र वर्षा या मैंगो शावर भी कहा जाता है। इसका प्रभाव झारखंड के पूर्वी भाग में ही रहता है। किस एरिया में देखेंगे नार्वेस्टर का प्रभाव? पूर्वी एरिया में। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु में प्रमुख शहरों का तापमान, तो जमशेदपुर बहुत फैक्ट्री है, वहाँ थोड़ा तापमान बढ़ जाता है 45 डिग्री सेल्सियस। धनबाद में भी आप देखेंगे तो बहुत ही सारा फैक्ट्री है, उद्योग धंधे हैं, तो ये एरिया भी बहुत गर्म रहता है 44.6 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर, पलामू 44.5 डिग्री सेल्सियस, रांची 41 डिग्री सेल्सियस और हजारीबाग आपका 33.1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, वर्षा ऋतु अब दूसरा ऋतु है हम लोग का जून। हम लोग जानते हैं कि आधा जून के बाद वर्षा जो है वो शुरू हो जाता है। झारखंड में मध्य जून में वर्षा ऋतु प्रारंभ हो जाता है। मई या 25 मई के बाद झारखंड में मानसून पूर्व वर्षा का प्रभाव देखा जाता है। इसका प्रभाव पूर्वी भाग से प्रारंभ होता है। ठीक है, किस एरिया से? पूर्वी भाग से। झारखंड में मुख्यतः दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों के द्वारा वर्षा होती है। यहाँ मानसून की दोनों शाखाओं यानी कि बंगाल की खाड़ी की शाखा तथा अरब सागर की शाखा द्वारा वर्षा होती है। अभी तो हम लोग बहुत हड़बड़ में पढ़ रहे हैं, अगर अभी तो पढ़ के ख़त्म कर लीजिए। जो है 6 दिन में किसी का एग्ज़ाम है, किसी का 10 दिन में एग्ज़ाम है, बाकी ये चैप्टर हम एक बार और पढ़ाएंगे। ठीक है,
तब आपको दोनों चीज़ समझाएंगे कि बंगाल की खाड़ी की शाखा किसको कहते हैं, अरब सागर की शाखा किसको कहते हैं। अभी फिलहाल आप इतना याद कर लीजिए कि बंगाल की खाड़ी की शाखा और अरब सागर की शाखा दोनों से हम लोग के यहाँ वर्षा होती है। ठीक है, फिर हम इस चैप्टर को और अच्छे ढंग से बाद में पढ़ा देंगे। ठीक है, यहाँ बंगाल की खाड़ी की शाखा द्वारा वर्षा अपेक्षाकृत अधिक होती है। झारखंड के मध्यवर्ती तथा पश्चिमी भाग में बंगाल की खाड़ी की शाखा तथा अरब सागर की शाखा दोनों द्वारा वर्षा होती है। झारखंड की पूर्वी भाग में मुख्य रूप से बंगाल की खाड़ी की शाखा द्वारा वर्षा होती है। झारखंड में दक्षिण से उत्तर की ओर तथा पूरब से पश्चिम की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा में कमी आती है। इसके अतिरिक्त ऊंचाई वाले भागों पर निम्न स्थानों की तुलना में अधिक वर्षा होती है। झारखंड में कुल वर्षा का 80% जल वर्षा ऋतु में बरस जाता है। यहाँ औसत 140 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा या फिर इसको मिलीमीटर में बोले तो 1400 मिलीमीटर वर्षा होती है। अतः यह क्षेत्र मध्यम वर्षा वाला प्रदेश है। नेतरहाट का पठार झारखंड में सर्वाधिक वर्षा 180 सेंटीमीटर से अधिक वाला स्थान है, जबकि चाईबासा का मैदानी भाग सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है। इसको यहाँ पे वीडियो पॉज कीजिए और थोड़ा देर लगा के सबको पढ़ लीजिए, क्योंकि सब पॉइंट वाइज जैसा लिखा है वैसे ही क्वेश्चन पूछ लेगा। ठीक है, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला हजारीबाग है। जिला जब पूछे तो हजारीबाग, स्थान पूछे तो नेतरहाट, है ना। राज्य में वार्षिक वर्षा का अंतराल 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच का है। अब चलिए शीत ऋतु यानी कि ठंडा का समय आ गया, नवंबर से लेके फरवरी। झारखंड में नवंबर महीने में शीत ऋतु का प्रारंभ होता है, जो फरवरी माह तक बना रहता है। ठीक है, ऊंचाई वाले क्षेत्रों की अधिकता के कारण झारखंड में मैदानी भाग वाले क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक ठंड पड़ती है। इसी कारण यहाँ ठंड के मौसम का आरंभ अपेक्षाकृत पहले हो जाता है। शीत ऋतु के समय मौसम साफ एवं सुहावना होता है तथा इस दौरान यहाँ का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से 21 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। इस मौसम में उत्तर पश्चिमी विक्षोभ के कारण थोड़ी बहुत वर्षा होती है, जो रबी फसल के लिए अत्यंत लाभदायक होती है। इस समय अधिक ऊंचाई वाले पठारी क्षेत्रों में कहीं कहीं तापमान 3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है तथा कहीं कहीं पाला का प्रभाव भी देखने को मिलता है। राज्य का सर्वाधिक ठंडा महीना जनवरी है तथा इस दौरान शीत लहरी चलने पर यहाँ पाला भी गिरता है। राज्य का सर्वाधिक ठंडा स्थान नेतरहाट मैंगेलिया पॉइंट है। यहाँ का न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। 7। जलवायु वर्गीकरण। विश्व स्तर पर विभिन्न जलवायु वैज्ञानिकों ने जलवायु का वर्गीकरण प्रस्तुत किया है, जिनमें कोपेन तथा थानथ्वेट की जलवायु वर्गीकरण सर्वाधिक प्रचलित है। दोनों का नाम याद रखिएगा। कोपेन तथा थानथ्वेट के जलवायु वर्गीकरण को झारखंड में भी लागू किया जाता है। इसी प्रकार झारखंड के जलवायु का वर्गीकरण अयोध्या प्रसाद द्वारा भी किया गया है और हम लोग ज़्यादा इन्हीं को तवज्जो देके पढ़ेंगे। ठीक है, आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नाम ये है। अयोध्या प्रसाद 7 कैटेगरी में बांट के पढ़ाए हैं, जिसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार झारखंड के जलवायु को 2 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। आपको क्या याद होना चाहिए? 2 कैटेगरी याद होना चाहिए, लेकिन आपको साथ में बांटने वाले का नाम भी याद होना पड़ेगा। ठीक है, कि कोपेन साहब ने हमारे जलवायु को 2 भागों में बांटा है। एक है शुष्क शीत ऋतु की मानसूनी जलवायु, दूसरा उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु। इसको CWA से डिनोट करते हैं, इसको AW से। दोनों का कोई फुल फॉर्म नहीं होता है, इसलिए हम आपको फुल फॉर्म नहीं बता सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये CWA है, ये AW है। ये ज़्यादा डार्क कलर जो आपको यहाँ से दिखाई दे रहा है, यहाँ से देख लीजिए, क्योंकि फिर जब इसको डिफाइन किया जाएगा तब यहाँ का नाम लिया जाएगा, इसका उत्तर, इसका पश्चिम, उस समय ध्यान रखना होगा। ठीक है, और बाकी जो एरिया आपका इसके बाद जो बच जाता है ये AW है। ठीक है, फिर से एक बार फुल फॉर्म देख लेंगे कि AW में किसको कह रहे हैं? उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु को, और शुष्क शीत ऋतु की मानसूनी जलवायु को CWA। कोपेन का जलवायु वर्गीकरण और झारखंड हो गया। थानथ्वेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार झारखंड में शुष्क उप आर्द्र यानी कि C1 तथा नम उप आर्द्र C2 प्रकार की जलवायु पाई जाती है। यानी कि इसका भी 2 कैटेगरी है। C1 और C2 में कौन बांटा है? थानथ्वेट। ठीक है, कोपेन भी 2 भाग में बांटा था। झारखंड की जलवायु का उपरोक्त वर्गीकरण अयोध्या प्रसाद द्वारा किया गया है, जिन्होंने तापमान, वर्षा और आर्द्रता के आधार पर झारखंड की जलवायु को 7 क्षेत्रों में विभाजित किया है। ये यहीं के हैं, ये बाहर के वैज्ञानिक नहीं है, इसलिए इस एरिया को ज़्यादा अच्छे से जाने हैं। तो इनके हिसाब से यहाँ के जलवायु 7 कैटेगरी में बंटना चाहिए। किसके हिसाब से? अयोध्या प्रसाद जी के
हिसाब से। चलिए, पहला जो है महाद्वीपीय प्रकार है। प्रभावित क्षेत्र उत्तरी एवं उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र विस्तार। अब इनका जो बंटवारा है उसके लिए भी सबसे पहले हम मैप देख लेते हैं तो ज़्यादा आसान होगा। ठीक है, नीचे ही इसका मैप डाला हुआ होगा। ये रहा झारखंड की जलवायु, अयोध्या प्रसाद जी जो बांटे हैं उसके आधार पर 7 भाग में। ठीक है, पढ़िए। ये है आपका महाद्वीपीय प्रकार। ठीक है, ये महाद्वीपीय प्रकार है और ये जो दामोदर वाला इलाका हो जाता है ये उप महाद्वीपीय प्रकार है। ठीक है, याद रहेगा। ये इधर का क्षेत्र जो है वो डेल्टा प्रकार का है, नदी इधर से गया है, गंगा नदी आपका, ये डेल्टा प्रकार का है। ये शीत वर्षा प्रकार का है, ये तीव्र एवं सुखद प्रकार का, फिर ये आर्द्र वर्षा प्रकार का। और यहाँ जो है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि यहाँ के टिप से 90 किलोमीटर पर समुद्र आप पहुँच जाइएगा, समुद्र के तट पर पहुँचना है तो सबसे नियरेस्ट में यही क्षेत्र है। तो यहाँ पर सागर से भी प्रभावित जो आपको जलवायु है यहाँ देखने को मिल जाएगा। तो फिर से एक बार नाम पढ़ेंगे। ये है महाद्वीपीय प्रकार, इसके नीचे वाला उप महाद्वीपीय प्रकार, ये जो बीच वाला पार्ट हम लोग हमेशा पढ़े हैं, ये तीव्र एवं सुखद प्रकार की जलवायु यहाँ है। ये शीत वर्षा प्रकार की जलवायु है। यहाँ आर्द्र वर्षा प्रकार यानी कि सूखा रहता है। और ये जो है सागर प्रभावित, यहाँ ह्यूमिडिटी ज़्यादा मिलेगा। और ये वाला क्षेत्र जो आपका साहिबगंज और पाकुड़ वाला जो क्षेत्र है ये डेल्टा प्रकार का है। ठीक है, तो अब आपको बांटने में आसानी होगा। जब जिला का नाम लेगा तो आपके लिए कंफ्यूजिंग नहीं रहेगा। ठीक है, तो पहला नाम था महाद्वीपीय प्रकार, प्रभावित क्षेत्र में उत्तरी एवं उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र। ठीक है, विस्तार पलामू, गढ़वा, चतरा व हजारीबाग व गिरिडीह का मध्यवर्ती भाग तथा संथाल परगना का पश्चिमी भाग। पूरा नहीं आ रहा है कोई भी चीज़, जैसे कि गिरिडीह है पूरा का पूरा मैप में नहीं आ रहा है, गिरिडीह का मध्यवर्ती भाग आ रहा है। ठीक है, और संथाल परगना का पश्चिमी भाग, देवघर, उत्तरी दुमका व गोड्डा, पूरा दुमका नहीं आ रहा है, दुमका का उत्तरी भाग आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए अगर आपके साथ पॉसिबल ऐसा है कि आप स्क्रीनशॉट लेके सामने रख सकते हैं तो पढ़ते वक्त जो हम लोग यहाँ क्षेत्र को पढ़ रहे हैं उस समय आप मैप साथ में देखते जाइए। अगर आपके पास वैसा कोई पॉसिबल हो पा रहा है तो कर लीजिए। ठीक है, और अगर बुक है तो बुक से भी मिला के पढ़िए। औसत वार्षिक वर्षा 114 सेंटीमीटर से 127 सेंटीमीटर। विशेषता, इसकी प्रमुख विशेषता ठंडे के मौसम में अत्यधिक ठंडा तथा गर्मी के मौसम में अत्यधिक गर्म होना। इसका विशेषता एकदम याद रखना है। महाद्वीपीय प्रकार की विशेषता है कि विशेषता ये है कि ठंडे के मौसम में बहुत ज़्यादा ठंडा तथा गर्मी के मौसम में बहुत ज़्यादा गर्म होता है। दूसरा है उप महाद्वीपीय प्रकार, हम लोग देखें तो उसके ठीक नीचे साइड में था। प्रभावित क्षेत्र मध्यवर्ती क्षेत्र है ना। विस्तार पूर्वी लातेहार, दक्षिणी चतरा, दक्षिणी हजारीबाग, बोकारो, धनबाद, जामताड़ा एवं दक्षिणी पश्चिमी दुमका है ना। औसत वार्षिक वर्षा कितना है? 127 सेंटीमीटर से लेके 165 सेंटीमीटर तक। विशेषता क्या है उप महाद्वीपीय प्रकार का? उप महाद्वीपीय प्रकार में तापमान में अपेक्षाकृत कमी तथा वर्षा में अपेक्षाकृत अधिकता की विशेषता से युक्त होने के कारण इसे एक विशेष प्रकार के उप महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु का दर्जा दिया गया है। ठीक है, अगला जो है डेल्टा प्रकार। प्रभावित क्षेत्र पूर्वी संथाल परगना क्षेत्र, आप देखे थे हम लोग का साहिबगंज के जो एरिया है उधर। विस्तार साहिबगंज तथा पाकुड़। औसत वार्षिक वर्षा कितना है? 152 सेंटीमीटर। और विशेषता क्या है? यह पश्चिम बंगाल के नार्वेस्टर क्षेत्र के समान जलवायु है। ठीक है, अगला है नाम सागर प्रभावित क्षेत्र, पूर्वी सिंहभूम वाला क्षेत्र है ना। विस्तार पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां एवं पश्चिमी सिंहभूम का पूर्वी क्षेत्र। औसत वार्षिक वर्षा 140 सेंटीमीटर से लेके 152 सेंटीमीटर तक। विशेषता क्या है? नार्वेस्टर के प्रभाव क्षेत्र में आने के कारण इस क्षेत्र में नार्वेस्टर से प्रभावित मौसमी घटनाएं घटित होती हैं। मानसून से पूर्व यहाँ सामान्यतः तड़ित झंझा देखा जाता है। यह ग्रीष्म काल में सर्वाधिक वर्षा कराने वाली जलवायु है। ठीक है, अगला जो है आर्द्र वर्षा प्रकार। प्रभावित क्षेत्र पश्चिमी सिंहभूम व पश्चिमी क्षेत्र। विस्तार सिमडेगा एवं पश्चिमी सिंहभूम का मध्य व पश्चिमी भाग, पूरा पश्चिमी सिंहभूम नहीं, पश्चिमी सिंहभूम का मध्य वाला भाग और पश्चिम वाला भाग, पूर्वी छोड़ दीजिएगा। ठीक है, औसत वार्षिक वर्षा कितना है? 152 सेंटीमीटर से अधिक है। यहाँ मानसून की दोनों शाखाओं द्वारा वर्षा होती है। ठीक है, नाम अगला जो है तीव्र एवं सुखद प्रकार। रांची हजारीबाग का पठारी क्षेत्र, जिसमें आपको रांची एवं हजारीबाग का क्षेत्र आ जाएगा। औसत वार्षिक वर्षा कितना है? 148 सेंटीमीटर है। और विशेषता देख लीजिए, इस प्रकार की जलवायु झारखंड में अन्य क्षेत्रों में नहीं पाई जाती है। इस प्रकार की जलवायु के निर्माण में ऊंचे भूभाग की अहम भूमिका है तथा ऊंचाई के कारण यहाँ का तापमान अपेक्षाकृत कम रहता है। ठीक है, सुहाना मौसम में है, इधर का मौसम अच्छा रहता है। अगला है शीत वर्षा प्रकार। प्रभावित क्षेत्र है पाट क्षेत्र है ना। विस्तार लोहरदगा एवं गुमला।
औसत वार्षिक वर्षा 203 सेंटीमीटर से अधिक, और कहाँ पर 1000 मीटर से अधिक ऊंचे क्षेत्रों में, मतलब 1000 मीटर से अधिक अगर ऊंचा क्षेत्र है तो वहाँ 203 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होगा। विशेषता, इस जलवायु की प्रमुख विशेषता अधिक वर्षा, अधिक बादल निर्माण, ग्रीष्म ऋतु में ठंडा मौसम तथा शीत ऋतु में अत्यंत ठंडा मौसम है। यहाँ शीत ऋतु में तापमान हिमांक यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट से भी नीचे चला जाता है। यह झारखंड में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, या यहाँ शीत ऋतु में भी वर्षा होती है। तो सबसे ज़्यादा वर्षा वाला क्षेत्र हम लोग का यही है। अब आप इस मैप को एक बार और देखिए, क्योंकि मैप का माइंड में होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए, अगर आगे कुछ बचा हुआ है तो नहीं, ये यहीं समाप्त हो गया। ठीक है, तो आज हम लोग जलवायु को पढ़ लिए, इसको जल्दी जल्दी कवर कीजिए, और भी वीडियोस जल्दी जल्दी हम आपको दे देंगे। ठीक है, थैंक यू, गुड लक।